नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे दिल्ली के उस केस के बारे में जिक्र करके जिसने पूरे देश को इस वक्त हिला दिया है, क्योंकि जितनी बड़ी लापरवाही इस केस में देखी गई है वो अपने आप में पुलिस पर काफी बड़े सवाल खड़े कर रही है। कांजावाला मर्डर केस पर पूरे देश में इस वक्त रोष है और लोग बेटी का न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि जब देश की राजधानी बेटियां राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो फिर और जगह की क्या बात की जाए। युवती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई है और ना ही प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट के निशान मिले। हालांकि ये सूत्रों के अनुसार से खबर है। हालांकि रिपोर्ट अभी पुलिस को सौंपी नहीं गई और अभी इस बीच एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने शालिनी सिंह को जांच के लिए नियुक्त कर दिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इस मामले की जांच पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो है उस घटना की जब, और ये वो स्कूटी है जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी। इससे वो अपने घर जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो आज घर नहीं पहुंचेगी। और इसी के साथ ये वीडियो, ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। ये वही गाड़ी है और ये इस गाड़ी के नीचे वो लड़की जो घसीटते हुए गई है। करीब 12 किलोमीटर तक इसको घसीटा गया है। 1.5 घंटे तक ये गाड़ी इसी तरह चलती रही, लेकिन ना कोई चेक पोस्ट वहां पर पड़ा, ना किसी ने इस गाड़ी को रोका, ना इस गाड़ी को चलाने वाले की कोई जांच की गई। जो तमाम दावे नए साल के जश्न के तहत किए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो सारे इस घटना ने उनका पर्दाफाश कर दिया है और वो सारे दावे जो हैं धराशायी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो है, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये वही गाड़ी है जिससे इस भयानक वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ ही अब पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर इतने घंटे तक ये गाड़ी एक शव को, एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रही थी, तो आखिर इस गाड़ी को रोका क्यों नहीं गया, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी और इस गाड़ी को चलाने वालों की चेकिंग क्यों नहीं की गई। इतनी देर रात को इस तरीके से जो गाड़ी चलाई जा रही है और इसी के नीचे यहां पर आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के नीचे इस युवती को कई किलोमीटर तक घसीटा गया है। बिना किसी रोक टोक के ये गाड़ी चलती रही। देर रात को ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही, लेकिन इस गाड़ी को ना रोकने वाला कोई मिला और ना ही इसकी जांच पड़ताल करने वाला कोई मिला है। स्कूटी से ये लड़की अपने घर जा रही थी, लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह से टक्कर लगी या फिर उसके बाद वो लड़की गाड़ी के नीचे तक कैसे पहुंची, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। कोई सबूत, कोई सुराग इसका अभी तक सामने नहीं आया है और इसी बात को लेकर अब तमाम सवाल जो हैं पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा दावा जो पुलिस कर रही है कि कोई रेप नहीं हुआ है, पुलिस कैसे ये दावा कर सकती है जब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है, एफएसएल रिपोर्ट का भी इंतजार है। तो वहीं इस बीच आपको बता दें कि वीडियो आने के बाद जो है तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल सिर्फ देश की जनता नहीं बल्कि नेता भी उठा रहे हैं। और इस बीच क्या बयानबाजी है, आइए वो आपको दिखाते हैं। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तो 9 बजे बात हुई थी, मैंने बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। मैंने ठीक है। फिर मैंने 10:30 बजे भी कॉल करा, फिर कॉल नहीं लगा, फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। फिर सवेरे 7 बजे भी कॉल करा, फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है। मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ कंजावला से। फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके मुझे खड़ा कर दिया। फिर वहां भी सुबह से 3-4 बज गए। बोलते बोलते मैंने मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो, चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लूं कितनी लगी है, उसकी दवाई गोली तो करवा दूं, मैं पट्टी वट्टी तो मैं खुद देख लेती हूँ। मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे। मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। अब यहाँ अपनी लड़की की मां को सुना, यहाँ अपने पुलिस की तरफ से क्या गया वो सुना, लेकिन इस बीच एक कुछ बड़े सवाल हैं जो आर्य न्यूज की तरफ से भी हमारे सामने आए हैं, वो हम आपको पहले दिखाते हैं कि जो पूरी घटना है उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दिल्ली में आखिर ग्राफ क्या कहता है। क्या हत्या को हादसे का रूप देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि हत्या 3 बजे हुई, तो फिर आखिर उसके बाद ये गाड़ी कहां गई? 2021 में महिलाओं से अपराध 40% बढ़े हैं। 2021 में महिलाओं से अपराध 13,892 ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए। 2021 में हर दिन करीब 2 महिलाओं के साथ रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। 19 महानगरों में महिलाओं से रेप के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। 2021 में भारत में रेप के कुछ 31,677 मामले सामने आए और 2020 की अगर बात करें तो बलात्कार के करीब 28,046 मामले देखने को मिले। 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए हैं भारत में और 2021 में महिलाओं से अपराध की जो संख्या है वो बढ़ी है, 40% तक की वृद्धि हुई है। 2021 में महिलाओं से अपराध के केस सिर्फ दिल्ली की अगर बात की जाए 13,882 केस दर्ज किए गए। 2021 में हर दिन दिल्ली में करीब 2 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। 19 महानगरों में महिलाओं से रेप के मामले में केवल अगर दिल्ली की बात की जाए करीब जो 32% है वो मामले सिर्फ दिल्ली से सामने आ रहे हैं। और ये जो पूरे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि बलात्कार के मामलों में किस तरीके से वृद्धि हो रही है साल दर साल, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, ना ये आंकड़े कम हो रहे हैं। अब हम आपको कुछ वो बड़े सवाल दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए और जो सवाल सामने आ रहे हैं यहां पर कि आखिर इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ एंगल है। सबसे पहला सवाल कि क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हल्की धाराएं लगाई गई हैं। हत्या 3 बजे हुई तो वारदात की जगह 2 बजे ये गाड़ी क्यों दिख रही है? पुलिस बोल रही है कि आरोपी मुरथल से आए, फिर 2 बजे वो वारदात की जगह आखिर कैसे पहुंच गए? क्या ये आरोपी साजिश का पूरा सच नहीं बता रहे हैं? क्या ये आरोपी हैं जो सच छुपा रहे हैं, या जो पकड़े गए हैं सिर्फ वही क्या आरोपी हैं, या दूसरे भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं? करीब 2 घंटे तक पुलिस कैसे सोती रही? ये एक सबसे अहम सवाल इस वक्त सामने आ रहा है कि पुलिस किस आधार पर इसे हादसे का करार दे रही है और पुलिस 2 घंटे तक आखिर सोती क्यों रही? पुलिस की नीयत में कोई खोज नहीं है तो फिर सीसीटीवी में फेर कैसे देखने को मिल रहा है? क्या हत्या के हादसे का रूप देने की कोशिश यहां पर ये क्या पुलिस की तरफ से की जा रही है, या फिर ये जो 5 आरोपी है इनके साथ कोई और भी शामिल है जो इस पूरे घटनाक्रम को कोई और ही मोड़ देना चाह रहा है? ये कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज चक्रव्यूह में चर्चा करेंगे और जवाब मांगेंगे कि सरकार और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उन सवालों के घेरे में इस वक्त है, आखिर ये पूरी जिम्मेदारी किसकी बनती है?
और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद संवारिया जी, नेता बीजेपी मौजूद हैं, कपिल वाजपेयी जी, नेता आम आदमी पार्टी। अब दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर। सर, एक बहुत ही दुखद घटना घटी है दिल्ली में। जो तमाम दावे किए गए थे धराशायी होगा। ये पूरी जो घटना सामने आई है ना सर, 3 बड़े सवाल यहाँ आपसे पहले मैं करती हूँ कि आखिर पहला सवाल, गलती किसकी थी? सड़क पर नशे में आरोपी गाड़ी चलाते रहे, उन्हें रोका नहीं गया, ये जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? तीसरा सवाल कि बेटी को सुरक्षा देने का जो दावा सड़क पर ये तार-तार हो रहा है, इस वीडियो में जो दिख रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इन सवालों के सर जवाब दीजिए। आनंद संवारिया जी। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ऊपर ये डिस्कशन रखा है। ये जो हादसा हुआ है एक बहुत ही दुखदाई, हृदय विदारक रहा हुआ है और इसने वो एक्सपोज कर दिया। और जिस तरह से आपने फिगर दिए हैं कि हमारे यहाँ समाज के बीच में जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो आंकड़े आपने दिए हैं माइंड बॉगलिंग है और ये तो रिपोर्टेड है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस चीज को हमें बहुत ही टोटल रूप में देखना पड़ेगा कि विकृति कहाँ है, समाज में त्रुटि कहाँ हो रही है कि जहां के आधे भारतवर्ष की आधी आबादी को ये खतरा रहता है कि मैं रात को काम करने नहीं जा सकती। सर, ये खतरा क्यों है? खतरा रहता है कि उसके साथ बलात्कार हो जाएगा। ये खतरा क्यों है? ये खतरा क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? इतने साल से आपकी सरकार सत्ता में है, कई दावे किए गए, मैनिफेस्टो में हर बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई नारे गूंजते हैं। कोई भी सरकार हो, बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत दावे करते हैं, बहुत बातचीत होती है, बहुत बात हो गई सर, अब बस यहां पर क्योंकि लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो घट नहीं रहे हैं। और ये जो अपराध है, ये अपराध से भी कहीं ज्यादा गुना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि घसीटती रही यहां पर एक लड़की। सबसे बड़ी गलती यहां पुलिस व्यवस्था की है। जो तमाम दावे किए गए थे कि न्यू ईयर को लेकर पुलिस बिल्कुल सुरक्षा को लेकर तैनात है, इतनी टोलियां पुलिस की हैं जो ऐसे लोगों की चेकिंग करेंगी जो नशे में गाड़ी चला रहे होंगे। ये मुरथल से पुलिस, आप ही की पुलिस कह रही है ना, मुरथल से गाड़ी आई है, मुरथल से लेकर सुल्तानपुरी तक ये लोग आते हैं, बीच रास्ते में क्या इनकी कोई चेकिंग नहीं होती, कोई चेक पोस्ट नहीं पड़ता? इन्हें, इनकी गाड़ी को रोका क्यों नहीं गया, जब्त क्यों नहीं की गई गाड़ी? पल्लवी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें देखिए सुरक्षा व्यवस्था की तो बहुत बड़ी चूक है, मैं इसको नकार नहीं सकता। और जो सेंसिटिविटी जो पुलिस या जो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जिस तरह से एक देखिए एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हर रोज होते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली मैं पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ हम ये कह के समाज में त्रुटि। अब जो स्कूटी के ऊपर जो ये लड़की जिसकी दुखद मृत्यु हो गई है, उसके साथ में एक और भी लड़की बैठी थी। और जब एक्सीडेंट होता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, पुलिस की जिम्मेवारी तो थी ही, अगर और खास करके जब नए साल के बीच में जब चाक चौबंद सुरक्षा का इत्मीनान दिया गया था, जगह जगह पे चौकी लगाई गई थी। और मैं तो यह कह रहा हूं कि दिल्ली में तो जगह जगह पे कैमरे लगाने का जो भी आश्वासन या कैमरे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे फेल्योर साबित हुए। और जब वो एक्सीडेंट हुआ तो जो पिलन राइडर है वो एक तरफ गिर गई और दूसरे जो जिसकी मृत्यु हुई है वो लड़की कार के जो सर, आपने भी खुद कहा जो कैमरे हैं वो कहीं ना कहीं खराब थे, तो क्या ये जरूरी नहीं लगा कि न्यू ईयर है अगर तो उससे पहले चेक करवा लिए जाए? चलिए कपिल जी के पास में जाना चाहूंगी। कपिल जी, केजरीवाल सरकार जब आई, केजरीवाल सरकार ने बहुत दावे किए, कैमरे हर कोने को रोशन किया दिल्ली के और कैमरे लगाए गए। यहाँ पर जैसे कि अमित सर ने बताया कि वहां पर कैमरे जो है, कैमरे में वो फुटेज क्यों नहीं आ रही है? कौन फेर कर रहा है कैमरे में? सीसीटीवी कैमरे से किसने हेर फेर की है? बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है और जिस किसी के स्तर पर भी चूक हुई है वो बहुत ही विभत्स है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये अभी कैमरे की बात कर रहे हैं, कैमरों से ही कुछ पता चल पा रहा है, थोड़ा बहुत जो एक आध फुटेज आया है, और दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से लापरवाही करी है वो भी सामने आ रहा है। हत्या के मामले को किस प्रकार से दुर्घटना में बदला जा रहा है,
ये लड़के खुद तो थाने में जाके खड़े नहीं हो गए होंगे। उस लड़की ने कहाँ फोन किया, क्या कहा, तफ्तीश में क्यों कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, ये सब चीजें यहाँ पर बड़ी गंभीर हैं। दूसरा, घटना होती है, ये पहले कह दिया जाता है कि नहीं बलात्कार नहीं हुआ है। मतलब ये किस तरीके से, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देख के सब कुछ आपको बता देते बिना जांच के? बहुत बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है। और इतने बड़े क्षेत्र में पुलिस के दावे बहुत बड़े थे, लेकिन वो सारे दावे खोखले रहे। इसके लिए निश्चित रूप से दिल्ली कपिल जी इस पर तो जवाब लेंगे ही, लेकिन कैमरे तो आपकी सरकार ने लगवाए हैं ना दिल्ली में। अगर कैमरे खराब है तो ये जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? मैडम, मैक्सिमम कैमरे काम कर रहे हैं और सही हैं, उन्हीं के आधार पर ये चोरियां, डकैतियां और दिल्ली में होने वाले आपराधिक सर क्या आप इस बात से क्या कि पल्ला नहीं झाड़ सकते? सर इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है, और क्योंकि नया साल का यहाँ पर उत्सव था, नए साल का मौका था, कपिल जी नए साल का मौका था, क्या कैमरों की एक बार जांच नहीं कर लेनी चाहिए थी? दो अलग अलग बातें हैं। हाईवे की अथॉरिटीज काम करेंगी, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की अथॉरिटी काम करेंगी, और दिल्ली में सारे कैमरे और काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल कहना गलत है कि दिल्ली के अंदर के लगे हुए कैमरे काम नहीं। तो सर वो फुटेज कहाँ है जहां पर लड़की को टक्कर, जो पुलिस कह रही है कि ये एक हादसा था, ये एक्सीडेंट है, वो फुटेज कहाँ है कि टक्कर हुई है स्कूटी से गाड़ी की? यही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, ये कहीं ना कहीं बड़ा साजिश है, ये गलत बोला जा रहा है, और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इस पूरे मामले की बड़ी जांच होनी चाहिए। पुलिस के लोग क्यों इस प्रकार की बात को गुमराह कर रहे हैं, वो फुटेज कहाँ है, ये बात बड़ी गंभीर है। जब कैमरे लगे हैं तो कैमरों की रिकॉर्डिंग कैसे गायब हो गई? चलिए आनंद जी से जवाब देते हैं। आनंद जी, सब गलत है, कोई ना कोई उसके संग कपिल जी ने वाजिब सवाल उठाया है यहाँ पर कि आखिर कैमरे की जो वो वीडियो है वो कहाँ गायब हो गई, कौन हेरफेर कर रहा है, कौन छेड़छाड़ कर रहा है कैमरे के साथ? यही तो कह रहा हूँ, यही तो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। कपिल जी जवाब ले लेते हैं जी। कर्मचारी व्यक्ति, कपिल जी लौटेंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं आनंद जी से। वो जिम्मेदार है इस बात। पल्लवी जी मैं कपिल जी से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुखदायी घटना को पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। जो फायदे आपने कैमरे लगाने के लिए, लाइटें लगाने के लिए, आज तक एक टीवी चैनल है, फेमस टीवी चैनल है, उसमें सारे करीबन 24 लड़कियां, पत्रकार लोग जो हैं, संवाददाता ने पूरी दिल्ली को कवर किया है, और उन्होंने बताया है कि आधे से ज्यादा दिल्ली में लाइट नहीं है, आधे से ज्यादा कैमरे बंद पड़े हैं। आज ये मुद्दा उस चीज का नहीं है कपिल जी। आप लोग की आदत है हर एक चीज को पॉलिटिसाइज कर करके उसके माइलेज ले लो। आज हमने बैठ के, आपकी वहां दिल्ली में सरकार है पिछले 8 साल से, पुलिस सुरक्षा हमारे पास है, गृह मंत्रालय, हम सब, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बच्ची की हत्या हो गई है। अरे कपिल, ऊपर आप मजाक कर रहे हैं। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, आप लोग की आदत हो चुकी है। कपिल जी ओवरलैप कर रहे हैं आप। स्वाति मालीवाल जी ने भी यही कहा है। एक बार सुनिए, वो इसके लिए डिटेल सुनने की बात करिए। मजाक कर रहे हैं, ये आप लोग की गंदी आदत हो चुकी है। इसका राजनीतिकरण करने का तुल गए आप चीज लोग। में पॉलिटिक्स खेलते हो, गलत बात मत बोला करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हर एक लोग चीज में पॉलिटिक्स खेलते हो। मतलब हद करते हैं। एक लड़की की दुखदाई मृत्यु हो गई है, और आप ब्लेम कर रहे हैं कि कैमरे चल रहे हैं। जैसे आपका अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता है, आपके प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं। आपको थोड़ी सांत्वना, सहनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। कपिल जी आपको शर्म आनी थोड़ा चाहिए। भाषा को ध्यान में रखते ये हुए आम आदमी- यहाँ पर ये वाजिब आदमी सवाल लगा उठाया है। जा रहा है कि कैमरों को लेकर आखिर आम आदमी पार्टी सरकार ने क्यों कोई काम पहले नहीं किया, क्यों कैमरे, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि कैमरे खराब हैं आधा से ज्यादा दिल्ली में। था हर चीज में ये हाईवे कहाँ से आ गया? राजनीतिकरण उसका करना चाहते हैं। ये हाईवे हर नहीं चीज में है, राजनीतिकरण। राजनीतिकरण छोड़ दो। अरे आप जनता छोड़ दीजिए, आपको समझ गई है कि किस ये तरह गलत के, बात है, गलत तरीका मत अपनाया करिए। ये हर हाईवे बात में कहाँ गलत से आ बात गया? बोलते हैं। दिल्ली में हाईवे कहाँ है? दिल्ली में हाईवे कहाँ है? बात करते हैं झूठ, आपको झूठ के दिल्ली में पुलिंदा हाईवे नहीं दिखता? आम आदमी पार्टी। अब जनता समझ दिल्ली गई में आप आपको लोग। हाईवे नहीं दिखता? अरे जिसका कैसी बात बच्चा करते हैं? मरा है उसको सोचिए। अंदर की पूरी दिल्ली का एक कैमरा काम कर रहा है। आप झूठ बोलने में और
तो मैं सरकार के झूठ ऊपर बोलने का, खामोखा अगर कोई झूठ प्रश्न बोलने उठाते का हैं। यहाँ दिल्ली पैरामीटर हो तो यहाँ आप पर आम दिल्ली आदमी पुलिस पार्टी की का गृह वहाँ मंत्री की दिल्ली के पूरी सारे जिम्मेदारी कैमरे है। कपिल गृह जी। मंत्री का फेल्योर है कि उन्होंने दिल्ली आनंद जी पुलिस के लौटेंगे आपके पूरे पास, फेल्योर कपिल जी। को- ये हाँ। गृह मंत्री की निजी जिम्मेदारी है। उस बच्ची की हत्या के लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, आपके अरविंद केजरीवाल को तो प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। आप लोग को आप गृह शर्म मंत्री आनी के लिए चाहिए। बोल नहीं पाएंगे। कहाँ गए आप लोग? बेहूदी बात करते बातें हैं। दिल्ली में सरकार बना करके घूमते रहते हो, बार बार बेहूदी बात गोवा में करते और हैं आप। पंजाब में घूमते आपको पर रहते हो। आनंद जी, अरे कपिल जी दिल्ली लौटेंगे वाले आपके पास, लेवल का दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे तो है। जनता समझ नहीं पाएगी। चलिए आनंद जी, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर चश्मदीद का ये भी आरोप है कि पुलिस से जब ये बात बताई गई कि इस तरह की घटना हुई है तो उन्होंने अनसुना कर दिया है। सामने चीजें हैं और ये फालतू की बात कर रहे हैं। कपिल जी लौटेंगे आपके पास, अरे सवाल फालतू पूछ की लेने बात दीजिए। आप कर रहे हैं जी ये आनंद आम जी, आदमी की पार्टी की आदत है। अरे अब भाजपा सब की आदत है। आनंद जी, बोलना, सवाल बोलना, सुन लीजिए। बोलना, आनंद जी, बात सवाल करना, सुन लीजिए और पहले। झूठ बोल के हो हल्ला चुकी आनंद करके जी, ऐसे आपकी गाल सरकार बजाने से से। नहीं होगा। और आपने आने वाले हाथरस में समय भी में यही आपको कहा सबक था। सिखाएगी। आपने आनंद जी, कपिल जी, यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है। आनंद जी, कपिल जी, सिखाया गया है। आनंद जी, झूठ बोलना यहाँ पर वो चश्मदीद की सीखे तरफ गए। से सर आरोप सिर्फ आम लगाया आदमी गया है यहाँ पर पार्टी कि का जब काम है। उसने इस बात की कंप्लेन पुलिस से की, जो वहां पुलिस मौजूद थी, उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। इसके लिए भी आप जिम्मेदार के आम आदमी पार्टी को ठहराएंगे? ये खुद झूठ नहीं बोलते नहीं हैं हर चीज नहीं में। देखो कपिल जी जवाब ले लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। जी आनंद पल्लवी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये संवेदनशील मामला है। इस वक्त हमें आम आदमी की चीप पॉपुलरिटी की पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं है। पुलिस की कोताही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये कपिल जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, इनको तो नेता। हाईवे और दिल्ली का ही नहीं पता। अरे आप इतने बड़े इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर आए, ये एक्सीडेंट हाईवे में नहीं हुआ है। और नहीं, इसको जो मैंने politics आपसे करने आनंद जी, के जो मैंने बजाय- आपसे कहा, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि चश्मदीद का ये कहना है कि जो वहां पुलिस जब उसे मौजूद मिली, उसने जब पुलिस कर्मी से कहा कि इस तरह से गाड़ी से घसीटती हुई एक लाश जा रही है, एक लड़की है, तो उन्होंने अनसुना कर दिया इस बात को। इसके लिए आप किसे नहीं, जिम्मेदार नहीं, कहेंगे? ये बहुत सीरियस मामला है। तो ऐसे पल्लवी लोगों पर जी, कार्रवाई अब तक इसके- क्यों नहीं हुई सर? ये जो इसके पुलिसकर्मी ऊपर हैं, जिन बहुत पुलिसकर्मियों serious की कार्रवाई लापरवाही पर है, उन पर क्यों एक- कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? उसमें असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है और वो पूरी तहकीकात करके इसके ऊपर तय तक जा करके जो भी दोषी होगा वो बच नहीं सकता। बट मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर अफवाहें ना फैलाई जाए। हमें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कह रहे हैं कि झूठ मूठ में बोल दिया इनके साथ रेप नहीं हुआ है। ये झूठ मूठ में नहीं बोला है। वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें बच्ची के पर प्राइवेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस को अब तक सौंपी ही नहीं गई है सर। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सौंपी ही नहीं गई अभी तक। आपको पहले दे गए थे क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? डॉक्टर पहले दे कपिल जाते जी, हैं अरे तो आपको पता झूठ बोलते हैं हर बात में। आनंद जी सुन लेते हैं, कपिल जी, जो भी बात करिए। सोर्सेज होते हैं उससे पता चलता है। चलिए कपिल जी को सुन लेते हैं। कपिल जी, एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शायद डॉक्टर इनको सबसे पहले दे गए होंगे। ये झूठ बोलने की मशीन है पूरी की पूरी पार्टी। और जहां पर कैमरा काम नहीं कर रहा है 100% उसकी शिकायत होनी चाहिए। इसके लिए मैं खुद व्यवस्थित रूप से ऊपर तक जिम्मेदारी के संग शिकायत भी करूंगा। क्यों नहीं कैमरा काम करेगा? और कैमरा लगाया गया है सरकारी खर्चे पे कैमरा, और उसको अगर किसी ने इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है, पुलिस गुमराह कर रही है। पुलिस वहां पर पूरी मुस्तैद होती तो इतनी बड़ी घटना 8 किलोमीटर तक एक लाश को नहीं घसीटा जा सकता था, एक बच्ची को लाश नहीं बनना पड़ता। और इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस सुन नहीं रही है, हाथ टाल दिया। ऐसा नहीं होता। एक चश्मदीद ने इसमें बात कही है अपनी। ये कपिल जी बार-बार आपको उस क्या बात को लगता है, यहाँ पर ये करने की आरोपियों की कोशिश तरफ से कर भी रहे कहा हैं। जा रहा है कि म्यूजिक इतना लाउड था कि उन्हें पता ही नहीं चला, उस लड़की की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंची। क्या आपको लगता है ये संभव है? मैडम, उस लड़की की चीखें पहुंची कि नहीं पहुंची, पुलिस कहां थी, मेन विषय यह है। वो तो दरिंदे ही थे जिन्होंने इतना म्यूजिक लाउड करके दारू के नशे में अगर वो जा रहे थे, उनसे वो तो सब जांच का विषय है ही है। मेरा कहना यह है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी पढ़ के बता दे रहे हैं। यही काम इन्होंने हाथरस के कांड में किया था, यही काम उन्नाव के कांड में हुआ था। ये ज्यादातर इसी तरीके से, गलत तरीके से। दूसरा, जो भी जहां पर भी इस मामले को हल्का नहीं लिया जा सकता है। वे एकमात्र बच्ची थी, अपनी माता के लिए आजीविका के साधन के तौर पर भी उसे अगर देखें तो उसकी मां कितनी कमजोर है, कितनी दुखी है।
और बार बार वो जाकर थाने चौकी पे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मेरी बेटी को दिखा दीजिए। बेटी नहीं दिखाई गई। और पर कपिल जी, ऐसा ही क्यों होता है? ऐसी वारदात होने के बाद ही सब हरकत में आते हैं, उसके बाद सब मामला ठंडा हो जाता है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं पंजाब में, तो आपकी सरकार है कि वहां बिल्कुल रेप बंद हो गए। नए साल के लिए पहले बहुत कहा गया कि हाँ चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। वो चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की नहीं दिखी। ये फेलियर है गृह मंत्रालय का, ये दिल्ली पुलिस का फेलियर है। और उसको स्वीकार करने में, उस पर आगे की कार्रवाई आगे व्यवस्थित करने में ये पता नहीं क्यों भटक रहे हैं। चलिए जहां आनंद गलती जी, हुई है, जिस व्यक्ति से गलती हुई है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उस आनंद जी से जवाब ले लेते हैं जी। पूरे को सस्पेंड करना चाहिए। आनंद जी, सस्पेंशन को लेकर यहाँ पर मांग उठाई जा रही है कि जो भी आरोपी पुलिसकर्मी हैं चेक पोस्ट पर जो थे, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? पल्लवी जी, मैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके झूठी अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि उसके ऊपर रेप हुआ है, मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज फिर सर, वो अफवाह नहीं फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि रेप नहीं हुआ है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं सौंपी गई। कपिल जी बात कर रहे हैं। कपिल जी, मेरी बात सुनिए। आप झूठ फैलाना छोड़ दीजिए। आप बात कर रहे हैं कि वो पुलिस वाले सस्पेंड होने चाहिए, वो हमें पता है क्या करना है। आपका पंजाब में सरकार बनी है, झूठ बोल करके आपने सरकार बनाई है पंजाब में। आज कल ही चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर के घर के पास बम मिला है। आनंद जी बात कर दीजिए। आनंद जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। गलत रोते हैं, इनको बोलिए, सुन ले क्या? कपिल इस प्रवक्ता को बोलिए कि सुन ले। जब ये बोलते हैं, जब ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सुन रहा था। ये मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर के घर के पास में बम मिला है, कितने लोग सस्पेंड कर दिए इन लोगों ने। सर, आप मुद्दे से मत भटकिए, अभी यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है। ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीज है। अब ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इनका मकसद यही है कि कंट्री के बीच में, समाज के बीच में जहर फैलाएं और झूठी अफवाहें फैला करके अपना फायदा उठाएं। पर आनंद जी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को पहले ही सौंप दी गई थी? आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास रिपोर्ट पहुंची नहीं थी, इससे पहले इसको हल्की धाराओं में, आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई गई हैं। इसको गैर इरादतन एक्सीडेंट का उन्होंने केस बना दिया है। पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये गहन विषय है जांच का। उसके ऊपर पूरी दिल्ली पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। माननीय गृह मंत्री उसके ऊपर तीखी नजर रखे हुए हैं। और आज भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जाके होम मिनिस्ट्री में पूरी डिटेल रिपोर्ट लेकर के आए हैं। ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि रेप हुआ था, मैंने इनको कहा कि अफवाहें मत फैलाइए, रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। चलिए तथ्य पे बात करते हैं। ठीक है, कोई अफवाह नहीं फैलाया, तथ्य पे बात करते हैं। आपकी सरकार के शासन में जितनी महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें हुई, आपने कितनी महिलाओं को इंसाफ दिला दिया? कुछ का जिक्र तो कर चुके हैं कपिल जी। पल्लवी जी, आप सही कह रही हैं। जितने आपने आंकड़े दिए हैं, वो हमारी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसमें बहुत दुखदाई है। मैंने तो ओपनिंग में ही कहा था कि ये मुद्दा जो है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहन विषय है। उसके ऊपर सोचना है हमें। क्या है ना, क्योंकि सोचने से बात बहुत आगे निकल चुकी है। आनंद जी, आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। आपने देखे आंकड़े, आप कह भी रहे हैं आंकड़े सही हैं, तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, आप ये देख रहे हैं। सरकार आपकी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बेटियों का विश्वास कहां गया? बेटियों का साथ कहां गया? बेटियों का विकास कहां गया? उस लड़की की गलती क्या ये थी कि वो रात को 3 बजे घर आ रही थी और आपकी पुलिस सक्षम नहीं है कि एक लड़की को वो सुरक्षा प्रदान कर सके। लड़की अपना काम वो अपने घर का खर्चा चला रही थी, नौकरी करके वो वापस लौट रही थी और उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है। और पुलिस यहाँ पर आरोपियों को पकड़ती है, लेकिन उन पर हल्की धाराएं लगाई जाती हैं। रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पुलिस की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। नहीं, कोई बयान पुलिस ने कोई बयानबाजी नहीं की। उसने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और पुलिस ने जो चश्मदीद गवाह, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है चश्मदीद गवाह,
वो चश्मदीद गवाह भी ढूंढ लिया गया है और उसके भी स्टेटमेंट जो है 163 में मजिस्ट्रेट के सामने करवा दिए गए हैं। और ये आनंद जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए, जब चश्मदीद गवाह की तरफ से फोन किया गया, क्या त्वरित कार्रवाई कर दी गई पुलिस की तरफ से? होता है। अरे छोड़ो, आप वकील होंगे, छोड़िए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, 164 के बयान होते हैं, आप लोग का आनंद जी सुन लेते हैं। आम आदमी के प्रवक्ता जो है ना, ये जो प्रवक्ता बातें करते हैं, यही चीजें पूरे समाज में जो है जहर घोल करके बातें करते हैं। हाँ, इसका मतलब आप जहर घोलने का काम करते हैं। पर सर सवाल तो उठेंगे ना, सरकार आपकी है, जनता पार्टी का सवाल तो जहर उठेंगे ना। घोलने का काम कर रहा है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का तो पता चल गया ना। अभी आप बोले, आम आदमी पार्टी तो जनता में बता दिया। आज का डिबेट का मुद्दा ये नहीं है। विषय रखना चाहूंगा, ये बोल नहीं पाएंगे, नैतिक रूप से भी बोलना है नहीं बोलने वाले तो कपिल जी, मैं चाहूंगी प्लीज मुद्दे पर ही बात करें। नैतिकता आप में और आपके अरविंद केजरीवाल में सारी दुनिया को पता है और सब जगह आपके तो सारे मिनिस्टर जो है जेल तक। आनंद जी, मैंने कपिल जी से भी यही कहा कि प्लीज मुद्दे की बात करिए। यहाँ पर एक बहुत संवेदनशील टॉपिक पे बात हो रही है, इधर उधर किसी और टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं। ये इधर उधर ध्यान बटाने की बार बार कोशिश करते रहेंगे मैडम। मैंने पहले ही एक बात कही, ये इतना बड़ा गंभीर मामला है, पूरी जांच का विषय है कि कहां से लड़की ने चलना चालू करा और कहां तक स्पॉट पर वो पहुंची जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने बीच के समय अंतराल कम करने की साजिश क्यों करी? भाई 3 बजे की घटना थी तो 2 बजे क्यों दिखाने की प्रयास करा गया? ये टाइमिंग्स और सब चीजों का बड़ा भारी खेल है, कुछ ना कुछ बड़ा खेल हुआ है। इसमें 4-5 लोग कौन शामिल थे, कौन सा बड़ा चेहरा था जिसे बचाने का प्रयास हो रहा है, और बार बार बिना पोस्टमार्टम के ये कह देना कि इस बच्ची के साथ में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये बड़ी घटना है और ये एक बड़ा विषय है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अभी ये बात कह रहे थे कि बिना पोस्टमार्टम की किसने फैला दी ये बात, किसने फैलाई ये बात कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? ये बात किसी ने नहीं कही। ये प्रश्न उठता है, केवल ये प्रश्न उठता है और उसमें ये बातें उठकर आती हैं कि बिना पोस्टमार्टम के ये बोला जाना ये बहुत ही गलत है। हल्की धाराओं में मुकदमा लगाना ये दर्शाता है, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस संवेदनशील नहीं है और वह कहीं ना कहीं किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज अभी भी उपलब्ध है बाकी सब जगहों के, केवल एक एरिया के सीसीटीवी कैसे गायब हो गए, ये पूरी चीज किस प्रकार की किसकी कॉन्स्पिरेसी है, इसको जानना चाहिए और इसके ऊपर बड़ी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय को सब तो फिर आप गृह सचिव से भी आज मीटिंग हुई है कमिश्नर की, दिल्ली कमिश्नर की। ये अभी 1-2 बातें कह रहे थे कि वो आपने भी बताया कि उसका गाड़ी का जो साउंड था वो बहुत लाउड था, म्यूजिक लाउड था, इसलिए वो सुन नहीं पाए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो सुन नहीं पाए। इतनी बड़ी घटना होती है, गाड़ी उछल जाती है, बिल्कुल कोई छोटा मोटा चूहा बिल्ली नहीं निकला था। वो पूरी एक लड़की, जीवित लड़की, 5-7 फुट की लड़की, 4-5 फुट की बेटी, जिसके उसे घसीटते ले गए वो पता ही नहीं चला। चलिए आनंद जी पे चलते हैं। आनंद जी, पुलिस को जब जवाब दीजिए, ने बार बार शिकायत करी, उसके बाद उन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं कोई नहीं है। इसका मतलब उस पूरे बीट की, उस एरिया के क्षेत्र की जो भी पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। और जब मालूम है इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली की पुलिस को पहले से अलर्ट रहना चाहिए था और 31 तारीख की और 1 तारीख को ये बात अगर गंभीरता से नहीं ली जाती है तो ये इस प्रकार की घटना लोगों के सामने आती है। चलिए जवाब लेते हैं कपिल जी। आनंद जी अभी पल्लवी जी, मैं ये आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो इनके आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता को कहिए कि वो मेरे को ध्यान से सुन ले, जैसे मैं सुन रहा था उनके झूठ के पुलिंदे को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी दिल्ली पुलिस, अभी आप देखिए चुपचाप कपिल जी सुन लेते हैं, कपिल जी सुन लेते हैं, एक बार फिर आप बोलिए। आप बोलते रहेंगे, आपको आदत है आपके अरविंद केजरीवाल की तरह से क्या बोलते रहे। आनंद जी आप भी थोड़ा भाषा की मर्यादा में रहकर सर बात करते हैं, जुमलेबाजों की तरफ से बोलते हैं। कपिल जी बोल लेने दीजिए। आनंद जी भाषा की मर्यादा को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सर बात कहिए। जब ये कपिल जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं, पर उम्मीद नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी की तो फितरत है कि वो अपनी बात करके भाग लेता है। आपकी फितरत है, आपकी आदत है, आप झूठे हो,
आप बलात्कारियों के क्यों भाई? बाबा चिन्मयानंद के चेले हो क्या? बलात्कारी तो आप जितने बाबा आपके चिन्मयानंद मिनिस्टर के सारे चेले आनंद जी, क्या अपनी बोलेंगे, बात क्या रखिए, बोलेंगे, क्या कपिल जी, बोलेंगे? आप बोलने नैतिकता दीजिए। की बात मत करिए। बाबा चिन्मयानंद के चेले दिल्ली पुलिस ने, मैंने पूछना चाह रहा हूं, कल पंजाब, आज ये मुद्दा नहीं है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो आप लोग झूठ बोल के चीफ मिनिस्टर बने हो, उसके घर के पास बम मिला है। आनंद जी, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? क्या पंजाब की बात ये यहाँ पर हो बातें रही मत है? करो। आनंद जी, आप रख के आए मैं थे? ये कहना चाह हम रहा आप रख के आए हूँ, थे? पल्लवी जी कपिल को बोलिए कि सुनने की आदत डाले। सर आप जी, मुद्दे की आप बात एजेंट करेंगे मत तो वो पता भी करें। सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। आप पंजाब में और ये बम की बात अगर करेंगे तो इसके लिए मुद्दा नहीं है। यही सर, तो बता sorry। रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक चश्मदीद गवाह ढूंढ लिया है। उस लड़की का बयान हुआ, वहां पे ये कपिल जी एक वकील बन करके अंडर सेक्शन 163 164 की बात कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत ज्ञानी मत समझिए, सारी दुनिया ने देख लिया है कि आप कितने आदमी कितने ज्ञानी हैं। उस लड़की ने सबको कोई मालूम ऐसी है। कंप्लेन नहीं की है रेप के बारे में। नंबर 2, जो भी गहन विषय है, और जिस तरह से ये कैमरे की बात कर रहे हैं, इनके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कैमरे का ही नाम लेकर के, चलिए मैं आनंद सारी जी, दिल्ली कैमरे में छोड़ कैमरे दीजिए, लगाऊंगा। आप चश्मदीद को भी कैमरे छोड़ से दीजिए। बहुत आप कुछ मुझे पकड़ा ये गया है, बताइए चिंता कि मत चेक कीजिए। पोस्ट क्यों नहीं आपकी पड़ा पोस्ट बीच पकड़ रास्ते जाती है, में? रोने मुट्टल लगते से हैं। सुल्तानपुरी के बीच चेक पोस्ट कहाँ गया? जी नहीं पोस्ट गायब हो गया। पुलिस की कोताही, जवाब देते। पल्लवी जी, मैं कह रहा हूं पुलिस की कोताही तो है, लेकिन इसके तो बाद आप ये बात जिस तरह करिए से उसके कैमरे ऊपर की कि हाँ शाबाश- पुलिस ने लापरवाही की है। क्या अभी तक लाइन हाजिर हाँ, हुए हाँ। वो आरोपी जो पुलिसकर्मी नहीं, हैं नहीं, जो चेक उसकी पोस्ट पूरी पर की पूरी रोकने में असमर्थ रहे? पूरी उसकी गैन के लाइन हाजिर होंगे, पूरा का पूरा। आज पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में आ चुकी है और पूरा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अपना ट्रम्पेट खुद बजाए जा रहा है। इनके दिल्ली में 80% कैमरे नॉन फंक्शनल हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही उनकी, जिन तो कैमरों आपकी के नाम सरकार पे ने ये मुद्दा क्यों सरकार नहीं में उठाया आए इस थे। बात को लेकर? आनंद जी, आपकी सरकार ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वैसे तो आम आदमी पार्टी को घेरने में आप तैयार रहते हैं। नहीं, हम 80% तो नहीं मुद्दा कपिल जी मुद्दा जवाब तो लेते हैं। इनके झूठ मत उनके बोलिए। मुद्दे कपिल जी तो आएंगे यहाँ आप तक closing उठे कि वो में। कोर्ट तक जा करके इनके मंत्री जेल में जा चुके हैं। 100% कैमरे फंक्शनल हैं। 80% कैमरे इनके नॉन फंक्शनल 100% जनता कैमरे को आंखों functional में हैं। धूल झोंकते हैं। मैं कह रहा हूँ झूठ पुलिस बोलने की का कोताही है, आपकी आदत उसके है। ऊपर पूरा का पूरा एक्शन आप लिया पुराने जाएगा। झूठे हैं। लेकिन तो आम आनंद जी, आदमी इस बात को पार्टी आपने किसी उठाया क्यों तरह नहीं? से बीजेपी की पॉलिटिक्स- तरफ से आम आदमी पार्टी पर इस बात को लेकर क्यों कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया? नहीं, इसके ऊपर तो सवाल आम आदमी उपराज्यपाल पार्टी ने के भी ऊपर कुछ तो नहीं कहा इस पल्लवी बात को जी लेकर। इतने इतना सवाल बड़ा तो उठ जो आप रहे दावा हैं कर रहे हैं कि सर। इनके तो आधे से ज्यादा मिनिस्टर तो जेल में जा रहे हैं। मिनिस्टरों की हाँ, छोड़िए, आप आपके ये बताइए मुख्य जो कारण- कैमरे की बात आप कर रहे हैं कि 80% कैमरे खराब हैं दिल्ली में, तो नहीं, उपराज्यपाल वो- ने क्यों नहीं इस बारे में कुछ कहा? या बीजेपी सरकार को अगर नहीं, इतनी इसके बड़ी बारे- इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे तो में उन्होंने नहीं, आम आदमी पार्टी को जो पहले क्यों एक-एक सवालों की चीज घेरे में करके नहीं इनके खड़ा किया? स्कैंडल खुल रहे हैं। ये कौन सा उपराज्यपाल के स्कैंडल? घर को घेरना अरे चाहते कौन सा हैं, स्कैंडल politicize खोल दिया? आनंद करना जी, चाहते मेरा हैं। सवाल क्या है? आनंद जी, झूठे सवाल हैं क्या है ये। मेरा कि अगर जी। कैमरों को लेकर आपके पास जानकारी थी कि 80% कैमरे फंक्शनल नहीं है, तो आपने इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी से क्यों सवाल नहीं किए पहले? क्या आप नहीं, इसका आम इंतजार आदमी कर रहे थे कोई पार्टी ऐसी को तो घटना जो है और आप सवाल- इसको पूरा राजनीतिकरण जो करें और भी उसके सवाल बाद आम किया आदमी पार्टी जाता है को उसका नितंज जवाब कसें? तो इनसे आता ही नहीं है। हम्म, चाहे ये इनको किसी सवाल पे विश्वास ही नहीं होता, ना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर विश्वास होता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कैमरे लगाने के नाम पे सरकार में आए थे और नहीं, जनता क्या को आपने लूट ये रहे मुद्दा हैं उठाया इतने था सालों या तक। नहीं? हाँ या नहीं? क्या बीजेपी की तरफ से इस जी। बात को उठाया गया? कभी नहीं, नहीं। इनसे इन्हें तो याद ही कोई नहीं है। उम्मीद ही नहीं है ना। इन्हें मालूम ही नहीं ये है। तो 100% जनता जनार्दन जो है कपिल जी, वो सब कुछ बोल लेने दीजिए ना, जवाब को लेने दीजिए उनसे। जी की सब कुछ, भतीजी के हर वक्त चोर ये पकड़े बातें गए हो थे, रही हैं। जो बैग चुरा के इनकी तरफ भागे से थे। कोई जवाब ही नहीं आता। बिल्कुल एक एक चीज का जवाब आता है। आप झूठे हैं ना, हाँ, वो आप तो जवाब आप लोग नहीं दे तो- पाते हैं। आप आनंद लोग जी, तो CBI पहले तक अपने इंक्वायरी तथ्यों तक को भी जांच जवाब लीजिए, नहीं फिर देते हो। बोलिए। जवाब आनंद जी आता आज है। बहुत ज्यादा परेशान है, मैं मानता हूँ, होना चाहिए। नहीं, परेशानी दिमाग मेरी के नहीं है, परेशानी थोड़े आपकी disturbance है। में है इस वक्त। आप लेकिन तड़प रहे हैं सब कुछ जिस तरह होने से के हालात बाद आपके हो रहे हैं। बोलते किसी चीज को तो स्वीकार होती, लेकिन आप गलत तरीके से अगर केवल आपको राजनीति करनी है, एक विषय पे झूठ बोलना है, बार बार झूठ बोलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर आप बड़े नहीं हो जाएंगे, झूठ बोलते हैं आप लोग। और कपिल जी- अगर दिल्ली की कपिल जनता जी, क्या नहीं आपको लगता है इस जानती, घटना को तो रोका बार-बार जा सकता था? मुख्यमंत्री नहीं बनाती। कपिल जी, आप इस पूरी घटना में मुख्य भूमिका किसकी मानते हैं? कौन सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है इसमें?
दिल्ली की पुलिस दिल्ली के हमारे माननीय गृह मंत्री जी को इस पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली की पुलिस की लापरवाही है। जब अलर्ट था 31 तारीख और 23 तारीख का, तब वह पुलिस चेकपोस्ट से कहां गायब हो गई? ये दिल्ली की पुलिस निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है और ये बार बार इसको झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इसकी भी जांच चाहता हूं कि जहां जहां कैमरे लगे हैं और अगर कोई अनफंक्शनल कैमरा है तो उनको उठाना चाहिए था, बताना चाहिए था ना। और सारे कैमरों को गड़बड़ झाला करने में अगर ये कहीं आगे आएंगे तो वो भी पकड़ के उसकी भी जांच होनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कपिल जी, अगर ये आरोप सही पाया गया और कैमरों के बारे में ये एक बात सच हो जाती है कि कैमरे फंक्शनल नहीं थे, खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे उसकी? क्या दिक्कत है? क्यों जिम्मेदारी नहीं लेंगे? हमारी सरकार में भी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये गलत होगा तो हम क्या उस जिम्मेदारी, भाई ये जिम्मेदारी जनता की रक्षा के लिए है ना, कि टाल मटोल के लिए है। प्रधानमंत्री जी की भी भांजी भतीजी जो भी थी, वो उनका बैग दिल्ली में एक बार चोरी हुआ था और वो केवल सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ही वो पूरी घटना पकड़ गई। और ये इस प्रकार से कपिल जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, जो कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली में, उसकी मेंटेनेंस को लेकर ये जिम्मेदारी किसकी है और वो कितने समय के अंतराल में दोबारा होती है? मैडम, रेगुलर मेंटेनेंस और सारी कार्रवाई होती है। जहां कहीं गड़बड़ होगा उसको सही करने की भी जिम्मेदारी सरकार और दिल्ली पुलिस की तारतम्य के संग काम करने की है। अगर मेरा यहाँ कहना ये है, मोटे तौर पे मैं अपनी भी जिम्मेदारी लेने से बच नहीं रहा हूँ। अगर कहीं गलती हुई होगी उसे सुधारना और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को दंडित करना, दोनों चीजें स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जहां मालूम था कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, चेक पोस्ट पे पुलिस को अलर्ट करा गया था और वहां से 7-8 किलोमीटर की तक की दूरी में एक बच्ची को घसीट के ले जाया जाता है। क्या घटना होती है? अब वो कपिल जी, यहाँ पर वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना, कपिल जी मैं आपसे वो बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं ये बात कर रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो कैमरे ठीक करवाए जाते हैं, लेकिन उसका तो मतलब ये हुआ कि इस तरह की कोई घटना होगी उसके बाद कैमरे ठीक कर। कंप्लेंट की बात ही नहीं है, एक तो कंप्लेंट आती है तो। एक मिनट सर, सुन लीजिए, ठीक है। सवाल मेरा यहाँ पर यह था कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। मैं इसीलिए आपसे उन तमाम लड़कियों की तरफ से, उन तमाम माताओं और पिताओं की तरफ से पूछ रही हूँ कि जो कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं, अगर कोई कंप्लेन ना करे तो क्या उसकी चेकिंग करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? पहला सवाल। दूसरा ये कि उनकी जो मेंटेनेंस है वो कितने समय में होती है? क्या सिर्फ कंप्लेन करने पर ही उनकी मेंटेनेंस होगी कैमरों की? हाँ, मैं इसी बात पे दोबारा अपनी बात को रख रहा हूँ। ये समय जो निर्धारित समय है, मानक के अनुसार जो निर्धारित समय है, उनमें हर हाल में इनकी मेंटेनेंस होती है। और जहां कहीं, पहली बात तो ये अनफंक्शनल स्थिति में कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई कमी आ गई है कि टेक्निकल कोई फॉल्ट अगर आ गया है तो उसकी भी जांच कराना, उसको सही कराना जिम्मेदारी का काम है। इससे कोई भी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता है, अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि इस पे लोगों की सुरक्षा डिपेंड करती है। और इससे कहीं पर भी अगर चूक होगी तो उन सभी जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से भी चूकेंगे नहीं। ठीक है आनंद जी, यहाँ पर कपिल जी ने एक बात बताई कि किस तरीके से मेंटेनेंस कैमरों की होती है और क्या कुछ जो प्रोसेस है। आप मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि वहां पर जो फुटेज नहीं आई है, टक्कर जैसे लगी है, तो कैमरा खराब था, क्या पुलिस ने अपने किसी अधिकारी को ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात कही है? पल्लवी जी, मैं कपिल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कैमरों का कौन सी डेट, पिछली बार कब इनको चेकअप किया गया? आप बता सकते हैं कि आपके पुलिस की चिंता कीजिए, अपना चेकअप करवाइए। सर, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, भड़कने की जरूरत नहीं है। कपिल जी वो सही बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम मेंटेनेंस कब हुई दिल्ली में कैमरे? ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये कैमरे कोई। पर देखिए, मैं ये केवल अनसेंट बकने से कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, आराम से बात करें। 100% दिल्ली के कैमरे। पल्लवी जी, आप झूठ बोलते हैं, ऐसे डिबेट नहीं होती। पल्लवी जी, जब आपने उनको 2 मिनट दिया था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुनता रहता था। ऐसे डिबेट नहीं होती। मेरे ख्याल ये पहली बार डिबेट में आए हैं और इतने इंपॉर्टेंट फेमस चैनल के ऊपर डिबेट में आए हैं और बड़ा मुद्दा बड़ा गहन है। इनको भी डिबेट के नॉर्म्स पता नहीं होते हैं कि एक गेस्ट बोल रहा होता है तो दूसरा सुन लेता है, उसके बाद जब आपको मौका आएगा तो आप उसको कर दीजिएगा। इनकी आदत है, इनको डिबेट के बारे में ना इनको कोई पार्लियामेंट में डिबेट आती है, ना कोई बातचीत टेलीविजन के ऊपर किया जाता है।
इनको तो मुझे मालूम समझ है में आप नहीं आ रहा कि किस चैनल प्रकार के से ऊपर झूठ आकर के फैलाने बैठ की के मशीन डिबेट है। मुझे अपना आपके बारे बोलना में शुरू खूब कर मालूम देते है। हैं, A to Z तक बोलते जाएंगे, चाहे आनंद वो जी, सर बोलिए। वह सर पैर की बात करते। मैं ये पल्लवी जी ये कहना चाह रहा हूं कि ये बता दें कि ये कैमरों की आखिरी चेकिंग कौन से साल में हुई थी, ठीक, पूछ लो, कपिल जी नहीं जवाब बता पाएंगे। मैडम ये जो मानक के अनुसार चेकिंग होनी चाहिए, अरे रेगुलर मानक क्या चेकिंग है? हो रही है, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। मानक छोड़िए, मैं अब ये कह तो रहा हूं, ये सर, झूठ लगातार सच की झूठ बात बोल रहे नहीं हैं। है। कौन सी साल, कपिल कौन से जी, दिन, झूठ कौन सच सी की बात तारीख? नहीं, यहाँ पर अरे ये है वो कि छोड़िए, लास्ट पहले टाइम चेकिंग बताइए कब कि की गई? 31 तारीख को और 1 तारीख को पुलिस कहाँ थी? आप मानक क्या है आपकी बता पुलिस दीजिए। कहाँ आनंद जी, थी? आप सवाल से माननीय भाग क्यों गृह रहे मंत्री हैं? जी कपिल कहाँ जी, थे? आप सवाल जश्न से मना भाग रहे क्यों थे, रहे हैं? एक कपिल बेटी जी, की सवाल से हत्या हो भाग गई, क्यों रहे हैं? आप कैमरे की चेकिंग कपिल कर रहे जी, हैं। अरे सवाल तो से काहे भाग रहे हैं? आप ये जो फिजिकल कैमरे लगा पुलिस करके नहीं थी सरकार में आपकी। आए थे, वो कैमरे ठीक कपिल करने के जी, लिए कौन ठीक अरे करेगा? फिजिकल पुलिस नहीं थी, आपकी लापरवाही के कारण एक बच्ची की हत्या हो गई, उसको स्वीकारिए। देखिए वो कपिल जी, उसका हत्या- जवाब लिया हत्या को जाएगा। कोई आनंद जी नाम एक नहीं- मिनट, आनंद जी एक मिनट। कपिल जी, एक वाजिब सा सवाल किया गया है कि आखिरी बार चेकिंग कब हुई? आप उस पर भड़क क्यों रहे हैं? इस पर भड़कने की क्या जरूरत है? क्या मैं चेकिंग रस्सी नहीं की गई भड़का, आम आदमी पार्टी की तरफ से? मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को फिर दोबारा कह रहा हूँ। भाई ऐसे कोई भी बगैर जांच करे हुए मैं आपको तारीख और दिन थोड़ी ना बता दूंगा, लेकिन ये है कि जिस भी समय साल बता इनको दें। जो मानक के अनुसार साल बता दें। इनकी सारे अब 22 खत्म हुआ होती है। रहती है, रेगुलर होती है और कैमरे फंक्शनल है हाँ, स्थिति हाँ। में। ये लोग तो झूठ पर फैलाने सर की अगर मशीन है। होती है तो आप पार्टी के नेता हैं, आपको क्यों नहीं पता कि किस लास्ट टाइम कब हुई? कोई मैडम, छोटी तारीख मोटी थोड़ी बात ना तो कोई नहीं है ये। किसी तारीख कोई नहीं पूछ रहा मैं तो आप ही साल ने पूछ कहा ना रहा कि हूँ। सुरक्षा का मुद्दा है, तो इसमें पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, तो आपको क्यों नहीं अलग पता? अलग चेकिंग रहती है और रेगुलर चेकिंग रहती है। आप ये मुझसे पूछेंगे कि पर्टिकुलर वाले कैमरे की चेकिंग कब हुई है, तो ये बता पाना संभव है, लेकिन ये बता पाना संभव है कि वो फंक्शनल है। अगर वहां के कैमरे फंक्शनल नहीं है, मैं रिपोर्ट करूंगा और मेरी पार्टी के लोग इस पे एक्शन लेते हुए कार्रवाई करवाएंगे। और ये अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं की? आनंद जी, कपिल जी ने कह दिया कि वो बैठे हुए थे। बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। चलिए आनंद जी, मैं तो ये तो इससे पूछ रहा हूं, कपिल जी, वो 2 दिन आपने पुलिस जवाब कहाँ सुन लिया। गायब रही भाई आपकी? कपिल जी ठीक पल्लवी है। जी, आनंद जी, जवाब सुन लिया आपने। वहां पर पल्लवी जब जी, पुलिस को ये अलर्ट मामला था, अलर्ट वाले ये दिन मामला पुलिस गायब बहुत ही रही। संगीन मामला है। इसको पॉलिटिकल डिबेट ना बनाई जाए, बट आम आदमी पार्टी का तो कोई मुद्दा और कोई आपके है द्वारा बनाई गई नहीं। है, माननीय भारतीय गृह जनता मंत्री पार्टी जी के इसको प्रवक्ता के पूरी द्वारा तरह से ये ध्यान में रख पॉलिटिकल करके डिबेट बना दी गई आज है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होम मिनिस्ट्री में गए हैं, अपनी रिपोर्ट दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी, कोई भी कल्प्रिट जो है बच के नहीं जा पाएगा। बट जो कल्प्रिट जो और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो मृत्यु हुई है बहुत ही दुखदाई मृत्यु हुई है, और ये कहना कि लड़की रात को क्या कर रही थी गलत बात है। देखिए, बट हमें समाज के ऊपर बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। लड़कों को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए। दूसरा, न्याय प्रणाली भी जो है, अभी जितने भी ये बलात्कार के केसेस होते हैं, हमारी सरकार ने तो एक बार ये कहा गया था कि जो बलात्कारी हैं उनको मृत्युदंड दिया जाए, तो आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर कूद के आया था कि बलात्कार को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये चीजें अच्छी नहीं है। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखदाई है। आनंद जी, इसके कब दी ऊपर गई और पूरा किसने का दी पूरा ये ये स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया है। ये कपिल जी झूठ बोल जवाब रहा ले है लेते हैं। और कपिल जी इनको जवाब ले शर्म लेते हैं। आनी आनंद जी, चाहिए। किसने नेशनल और कब चैनल पे दी ये बैठ के स्टेटमेंट? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कपिल जी भाई जवाब में ले रही आनंद जी, है। जैसे कपिल जी, प्रवक्ता भाई ने जवाब। ये बदतमीजी statement छोड़ दो, मुझे सुना दे, इसको कहा दिया, बोलो किसने दिया? आप झूठ बोलते बोल हैं। रहा है। अरे मैं आनंद तो जी, कब आदमी दी हूँ, ये आप तो statement? व्यक्ति भी नहीं हो। इसको बोलने की तमीज नहीं है। ये इसको झूठ ये बोल नहीं रहा है पता कि सामने कपिल जी, मैं जवाब दे रही हूँ इस बात को कि आप थोड़ा शांत हो। डिबेट के ऊपर इतने अनपढ़ लोग, आप इतने अनपढ़ लोग आनंद जी, किसने दी ये स्टेटमेंट? कराता है। आनंद जी, आपको शर्म आनी चाहिए। भूल गए जैसे शायद। आपके कपिल जी, अरविंद सुनिए केजरीवाल जी। सबको गालियां देते जवाब रहते देने हैं, दीजिए, फिर बाद कपिल में जी, जवाब माफी देने मांगते दीजिए। रहते हैं। चल नहीं पा रही आनंद है। जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपके सारे डूब काम मरने की failure बात है। साबित हुए हैं। मैं नहीं चाहता था ये वर्ड यूज करूं। जिस तरह की हालात आपकी पार्टी के हैं, आपको तो डिबेट पे अरे खड़ा आप होने अपनी का पार्टी हक की भी नहीं चिंता कीजिए, है। आप और मैं कितनी आपसे पर्सन प्रार्थना हैं यार? करूंगा ऐसे अनपढ़ आदमियों को
आपने इतने बड़े इम्पोर्टेंट आनंद जी, डिबेट के ऊपर मत भाषा का जाइए। मर्यादा प्लीज ये रखें। व्यक्ति बैठा हुआ है, आनंद जी। अपने आपकी क्या आप कितने औकात पढ़े है, लिखे हैं वो पता आपकी चल रहा औकात है। क्या है? मैं उस आनंद जी, स्टेटमेंट किसने दी सर? पता चल रही है कि आनंद जी। आपको तो बोलने की तमीज नहीं है। छोड़िए, ये बदतमीजी करना छोड़ दीजिए। जनता समझ गई है आपकी बात को, अपने पास कि आप जानकारी नहीं रखते हैं। पॉलिटिक्स करना आनंद जी, चाह आपको रहे हैं शर्म और आनी आने वाले चाहिए। कपिल जी, आनंद जी, दोनों एक साथ ओवरलैप करेंगे तो जनता समझ नहीं पाएगी कौन क्या कह और रहा है। आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आनंद जी। देखिए, इसको बोलना भी नहीं आता ये आदमी कौन है। आनंद जी, मैं आप पहले इसको मुझे कपिल ये जी बताइए, जो कह रहा हूं। स्टेटमेंट आप कह रहे हैं वो किसने दी है, मैं किसकी इसको तरफ से वो कपिल जी कह स्टेटमेंट रहा आई हूं, है? ये कपिल, ये तो कपिल करने लायक भी नहीं है। कपिल का असली बात जो बंदर आप जिसको अपना- कहते हैं, आनंद जी, तो बंदर से भी बदतर है। आनंद जी से व्यक्तिगत अपनी लड़ाई मत तमीज बनाइए। रहे हो। आनंद जी, ये व्यक्तिगत आदमी लड़ाई कौन मत है? बनाइए। आप पहले ये आपको बताइए शर्म आनी स्टेटमेंट चाहिए। किसकी तरफ से दी गई है? आपको शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि अरे, आप आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेशरम हैं। आनंद जी। जिसमें शर्म तो नाम है। आप सारा बेशरम शर्म हैं, बेच के सबको खा मालूम है रखी है। आनंद जी, क्यों सारी बोलते हैं ऐसी बातें बातें? बोलते कपिल रहते हो, जी, फिर प्लीज। माफी आपको मांगते शर्म रहते नहीं हो। आती? आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए तो नेशनल चैनल पे। कपिल जी, इसको प्लीज बोलना भी नहीं आता। भाषा को ध्यान में इसके रखिए ऊपर। सर। ये डिबेट आप दोनों के लिए नहीं बुलाई गई है यहाँ पर नाम से। बताइए। कपिल जी, आनंद जी, बोलने की ये मशीन डिबेट आप दोनों आनंद। के लिए नहीं बुलाई गई है, एक लड़की के लिए बुलाई गई है। आप इस मौके की वही तो कह रहा संजीदगी हूं, को ये झूठ समझिए बोलने की पहले। मशीन है। एक दूसरे लड़की पर के आरोप लिए लगाने के अगर बहुत आप मौके जाओ, मिलेंगे। संवेदनशील इसको चुप होकर कराओ। पूरी की पूरी इसको डिबेट चुप को कराओ। डीरेल करने का इसको चुप कराओ। षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए कपिल जी, इसको 2 माइंड मिनट डाउन शांत हो करो। जाइए जी, समय की कमी है मेरे पास। इसका माइंड आनंद जी, डाउन जल्दी करो। से जवाब कंटेंट दीजिए कुछ भी कि पकने लग क्या रहा है। इस बेटी को इंसाफ भाषा की मिलेगा? तमीज नहीं इस आदमी में, बिल्कुल। बिल्कुल, आनंद जी, पल्लवी जी, कपिल जी, समय की पल्लवी कमी है सर, जी, रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। आनंद पल्लवी जी, पल्लवी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये यकीन दिलाता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये कपिल जैसे आदमी कितनी ही अफवाहें फैला ले, मेरी सरकार पूरी तरह से न्याय लड़की को मिलेगा। जिसकी जिम्मेवारी है उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये कपिल जैसे बोलने वालों की हम परवाह नहीं करते हैं। समाज इनको दुत्कार देगा आने वाले समय में। सर उनके एक साथ क्या होगा वो देखी जाएगी, लेकिन अभी आपकी सरकार है, सवाल आपकी तरफ उठ रहे हैं, उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं कि जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी में जिला और यातायात पुलिस के 18,000 से अधिक जवानों को तैनात किए जाने का दावा था, वो कहां गए थे जब ये घटना घटी? इस बेटी को घसीटा जा रहा था, वो एल्कोमीटर कहां गए थे जब मुरथल से ये गाड़ी यहां तक पहुंची है सुल्तानपुरी तक और इन्हें रोका नहीं गया, जिससे गाड़ी जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले थे उनकी जांच की जानी थी, वो एल्कोमीटर कहां थे? 300 से अधिक जो गिरफ्तारी दल जो लगाने वाले थे आप लोग, 2500 महिला पुलिसकर्मी तैनात करने वाले थे, सड़कों पर स्टंट करने वालों पर जो तेज नजर रखने की जो दावे किए गए थे पुलिस की तरफ से, कहां गए वो सारे दावे? ये जो इतने आंकड़े हैं मैंने बताए आपको, कहां गए वो? मैं बोलूं? जी आनंद जी। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पल्लवी जी, आपने जो चीज बात कही है वो बिल्कुल सही है और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अगर ये चीजें प्रिकॉशन में हो जाती तो शायद ये बच्ची को अपनी जान ना, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर जिस तरह से इसके साथ हुआ है कि बॉडी फंस गई, और अगर उस वक्त भी अगर बॉडी जब फंसी थी उसी वक्त अगर नोटिस में आ जाती तो शायद बच तो जाती। सर क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर किसी चेक पोस्ट पर इस गाड़ी को रोक लिया होता तो ये बिल्कुल, घटना बिल्कुल। घटती ही नहीं, मैं वो कह रहा लड़की अपने घर बैठी होती इस मैं वक्त। कह रहा हूँ ये घटना नहीं घटती, जिंदगी, बच्ची की जिंदगी बच जाती, एक फैमिली के बर्बाद होने से ये सब बच जाता। तो इसकी पूरी तहकीकात हो रही है, माननीय गृह मंत्री जी पूरी तरह से इसको संज्ञान लेकर के हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी जैसे इसको सर वो ये बात लड़ाई नहीं करनी है हमें इस वक्त। क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस बेटी के साथ न्याय होगा? आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इसके साथ न्याय होगा? मैं आपको बार बार कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली निवासियों को, इसके परिवार वालों को कहना चाह रहा हूं कि इस लड़की जिसने अपनी जिंदगी का आहुति दे दी उससे पूरा न्याय मिलेगा और काफी कुछ इससे जो गलतियां पकड़ी गई हैं उनको भी रेक्टिफाई करने के लिए रोकेगा। मेरी पार्टी कभी पॉलिटिकलाइज नहीं करती। कपिल जी से क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं। कपिल जी, यहाँ पर गृह मंत्रालय में भी बैठक हुई है और कमिश्नर हो या फिर गृह मंत्री हो, सबकी तरफ से एक आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। तो क्या आपकी राय है इस पर? क्या रुकना चाहिए इस वक्त, धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि मामला बहुत संजीदा है और कार्रवाई इस पर हो रही है? मैं इसी बात को सबसे पहले से शुरू से कह रहा हूं कि इस पे धैर्य रख के पहले सबसे पहले
लेकिन जो जल्दबाजी पुलिस दिखा रही है, हल्की धाराओं में मुकदमा लगाकर इस पूरे मामले को बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है और समय की हेरफेर जो करी जा रही है, ये सब संज्ञान में लेते हुए अगर हम इस पर धैर्य ही रखते रहेंगे तो इन गंभीर विषयों पे कौन बोलेगा? आनंद जी या भारतीय जनता पार्टी सर, उपराज्यपाल की तरफ से भी यही आश्वासन दिया गया है, खुद से केजरीवाल ने कहा है कि आश्वासन दिया गया है। हाँ जी, ये जो आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन तो 2 दिन पहले भी दिया था कि पुलिस चाक चौबंद रहेगी। अगर इन्हीं के आश्वासन मान लेते तो ऐसी चाक चौबंदी नहीं होती ना। जो इन्होंने गलतियां करी हैं वो उस बच्ची को भुगतनी नहीं पड़ती। इनकी गलती के कारण ही वे सारी इतनी बड़ी घटना हुई है। और ये चलिए ठीक है, समय की कमी है सर, आपको यहाँ रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से घटना हुई है, आपने चर्चा सुनी कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी के साथ इस मामले की जांच होगी, बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर इस पर ज्यादा जरूरत पड़ी तो धैर्य नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत संजीदा है। और जाने से पहले इस बारे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। वो निंदनीय है। आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो मिली भगत है उसकी वजह से कार्रवाई में देर हुई, और चूंकि पुलिस चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सौरभ भारद्वाज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये घटना हो रही थी, क्या पुलिस को पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या क्या है? पुलिस ने कार्रवाई करी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। आज चूंकि कल संडे था, आज पोस्टमार्टम हो रहा है, बच्ची का पोस्टमार्टम होकर तस्दीक होगी कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। अगर पुलिस ने ये बात कही तो क्या गलत कही? कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप जो जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, सौरभ भारद्वाज के जो शब्द हैं वो किसी सड़क छाप गली गुंडे के, जो गली का गुंडा होता है उसकी तरह शब्द है। एक विधायक नहीं लगते वो, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर यही पैमाना है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बर्खास्तगी का, तो फिर जरा पंजाब में क्या हो रहा है ये भी तो बता दें। आम आदमी पार्टी के लोग, रोज वहां नहीं घटनाएं होती है, क्यों नहीं वहां मुख्यमंत्री भगवंत मान को बर्खास्त कर दिया जाता? सवाल इस चीज का है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटना बेहद ही संगीन घटना है और कार्रवाई भी जल्दी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है कि तुरंत से तुरंत उनको फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्धारण तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने करना है। करे जरा, किसने मना किया है? तुरंत से तुरंत उनको फांसी सख्त में चढ़ाया जाना चाहिए। हादसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हादसा पुलिस ने करवाया होगा, मगर ऐसे हादसे के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या लीपापोती की गई, उसका एक नंगा उदाहरण ये पूरा का पूरा मामला है। मुझे लगता है कि इससे घटिया और इससे गिरी हुई हरकत कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता। कि जो आरोपियों का बयान है, जो आरोपी अपने बचाव में कह रहे हैं, वो पक्ष दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरिंदर कुमार पुलिस का वर्जन बता के दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप सब तो पत्रकार हैं, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस तो शायद गाड़ियां नहीं चलाते हैं, ड्राइवर है उनके पास। आप सब तो गाड़ियां चलाते हैं, मैं भी गाड़ियां चलाता हूं। एक छोटा सा पॉलिथीन फंस जाए आपकी गाड़ी में, गाड़ी खर 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 करती है। 2 मिनट में जब तक गाड़ी रोकोगे नहीं, आपको इरिटेशन होती कि गाड़ी में क्या फंस गया। एक लाश फंसी हुई है, 12 किलोमीटर तक वो लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था। दिल्ली में हुई यह घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को पूरी तरह भूल चुकी है? अगर नहीं भूली है तो फिर कल तक कानून का डंका पीटने वाले खामोश क्यों बैठ गए हैं? क्या सरकार केवल बेटियों को वोट का हथियार मानती है? और अगर नहीं मानती तो फिर बेटी के साथ इतना अन्याय आखिर क्यों है? क्या सरकार की खामोशी उन बेटियों को यह फिर से बताने के लिए काफी नहीं है कि न्याय की लड़ाई अभी लंबी है और वो बाकी है? जब देश में कानून सबके लिए बराबर है तो फिर दोहरापन आखिर बेटियों के साथ क्यों है? हर वारदात के बाद लोग सड़कों पर आते हैं और फिर से भूल जाते हैं और उन आरोपी और कानून के पेचीदा रास्तों से
ये आरोपी बच निकलते हैं। आज रिव्यू में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आर्य न्यूज।